प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ इंसानियत के हवाले से। और हम यहाँ पे ईमानदारी का, और हम कह रहे होते हैं सैलाब क्यों आ रहे हैं, ज़लज़ले क्यों आ रहे हैं, हमारे पे ये सब अज़ाब क्यों आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपना जो हिस्सा डालना होता है ईमानदारी में, इंसाफ में, हम नहीं वो कर पाते हैं। हमें लगता है कि कोई अगर एक कर रहा है तो अब हमारा फ़र्ज़ बन गया है कि अब हमने उसको बेहतरीन तरीके से, मज़ीद अच्छे तरीके से 2 नंबरी करनी है। ये फ़र्ज़ बन जाता है हमारा कि हमने अब मज़ीद ईमानदारी से 2 नंबरी का काम जो है ना वो सर अंजाम देना है। क्योंकि हम ये नहीं सोचते कि अगर हम ये नहीं करेंगे या हम उस लाइन में शामिल नहीं होंगे, हमें इस चेन को तोड़ना है, हम उस चेन का हिस्सा बनते हैं और उसी रेस में चलते रहते हैं। और आजकल के दौर में भी इस तरह से ही हो रहा है। जैसे कि मैंने कहा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हम आजकल के दौर में पहले एक बात पूछते थे खाना क्या बनाए, अब एक ही बात पूछते हैं कि बिल कितना आया है ना, तुम्हारा बिल कितना आया, कितने यूनिट्स चले थे और कितने एसी चलते हैं, सिर्फ पंखा चलता है। तो हर कोई इस बात को लेके किस तरह से परेशान है। इसके पीछे कौन से ऐसे लोग हैं जो सारा दिन एसी भी चलाते हैं, उनके घर में तमाम मशीनरी भी चल रही है, इवन कारखाने चल रहे हैं बहुत सारे लोग, लेकिन उनके बिल्स नहीं आते हैं। वो किस तरह से इन तमाम चीज़ों को सरअंजाम देते हैं बग़ैर किसी की हेल्प के, बग़ैर मीटर की छेड़छाड़ किए हुए, बग़ैर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप किसी के इन्वॉल्वमेंट के बगैर नहीं कर सकते हैं। तो उस हवाले से जानेंगे, इस हवाले से हमारा कानून क्या कहता है कि अगर किसी को बिजली चोरी करते हुए पकड़ा जाए या फिर कोई भी ऐसी डिटेल्स होती हैं जब कोई भी इदारा उस पर कार फरमा हो जाए तो सारी हिस्ट्री निकल आती है। उस हवाले से क्या सज़ा है, इस हवाले से हमारे एज एन शहरी हमारा क्या हक बनता है, इस हवाले से जानते हैं। चौधरी नसीर कंबोज साहब हमारे साथ ज्वाइन किया है उन्होंने, जो कि एडवोकेट हाई कोर्ट है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए चौधरी साहब। सर मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपके नज़दीक भी बहुत सारे लोग, मुझे लगता है मर्द हजरात को ज़्यादा पता होता है कि किसने क्या किया हुआ है, गली मोहल्ले में आप सबको पता होता है कि किसने कुंडा डाला हुआ है, किसने मीटर उल्टा किया हुआ है, किसने दूसरा मीटर लगाया हुआ है, कितनी देर बाद कौन क्या कर रहा है, ये सब चीज़ें पता होती हैं। अब मैं ये तो नहीं कहूँगी बिजली चोरी के तरीके बताएं मुझे, लेकिन कौन से ऐसे टेंट्रम्स या कौन से ऐसे ट्रिक्स हैं जो ये फॉलो करते हैं और पकड़े भी नहीं जाते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया बेसिक्रा। ये बड़ा जो है वो अवामी नौयत का इशू है। और आपको पता है कि हमारे मुल्क में 2 तबके हैं। या तो वो तबका है जो बिजली बिल्कुल चोरी करके मुफ्त इस्तेमाल कर रहा है, वो इन्फ्लुएंशियल तबका है, चाहे वो बिज़नेस कारखाने हैं या फार्म हाउसेज़ हैं या बड़े बड़े घर हैं, तो वो बिजली भी इस्तेमाल कर रहे हैं और उनको बड़े बड़े बिल भी नहीं आ रहे। और एक वो तबका है जो ईमानदारी से जो है उसने एक पंखा लगाया हुआ है या एक बल्ब लगाया हुआ है, हमारे या एरिया में भी ऐसे बहुत तो सारे लोग अब वो जो है वो बिजली जो है वो चोरी भी नहीं कर रहा और उसको जो है वो बिल भी बड़ा आ रहा है और वो बिल ठीक करवाने के लिए दफ्तरों के धक्के भी खा रहा है। और फिर जब वो बिल नहीं देता तो फिर उसको जो है या वापडा वाले उसका मीटर उतार के ले जाते हैं या फिर उस पर बिजली चोरी का पर्चा दे देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि देखें, ये जो आप फरमा रही थी ना कि तरीके जो हैं आपने नहीं बताने, कानून बताना है। कानून जो है वो पाकिस्तान में पहले 2013 में बिजली चोरी की बाबत प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक ऑर्डिनेंस जारी किया कि जी बिजली चोरी है। बेसिकली पाकिस्तान में बिजली चोरी की बाबत लॉ जो है उसकी ज़रूरत 2013 में महसूस हुई। पहले बिजली चोरी को इतना ज़्यादा इशू नहीं समझा जाता था, बल्कि सिर्फ पाकिस्तान पेनल कोड में जुर्म 379 है थेफ्ट का, चोरी का, जो आम चोरी होती है उसी तरह बिजली चोरी के पर्चे होते थे। लेकिन फिर 2023 में पाकिस्तान पेनल कोड में बाकायदा अमेंडमेंट करके जो सर्कमस्टांस आपने बताया कि मीटर स्लो किया जाता है या जो है वो कुंडा लगाया जाता है या फिर जो मेन ट्रांसमिशन लाइन से चोरी की जाती है या घर के खंभे से चोरी की जाती है या लोग जो है वो चोरी करते हुए जो अमलाक हैं वापडा की तारें वगैरह जो है उनको डैमेज करते हैं या नुकसान पहुंचाते हैं, तो इन सारे सर्कमस्टांस में या ज़रीब मकासद के लिए बिजली कैसे चोरी की जाती है, कमर्शियल मकासद के लिए कैसे की जाती है, डोमेस्टिक की जाती है, ये सारी चीज़ों का जवाब 2023 में पाकिस्तान पेनल कोड जो है उसमें ऑफेंस की सूरत में डाल दिया। पाकिस्तान पेनल कोड का सेक्शन है 262 आई से लेके 262 नहीं 462 आई से लेके 462 पी तक ये मुख्तलिफ सर्कमस्टांस बना के इसको ऑफेंस बना दिया। यानी जो बंदा घर के मीटर से कर रहा है, मीटर को सुस्त करके कर रहा है या जो है वो तार जो है घर के खंबे से लगा के चोरी कर रहा है, उसके लिए जो है 3 साल सज़ा, 3 मिलियन जुर्माना। इसी तरह डोमेस्टिक सारफ जो है वो भी अगर इसी तरह करता है 3 साल सज़ा, 30 लाख जुर्माना। लेकिन अगर कोई सारफ जो है वो मेन ट्रांसमिशन लाइन से जो है वो कुंडा लगा रहा है डायरेक्ट और वो कुंडा लगा के डायरेक्ट अपने घर ला रहा है या वो मेन ट्रांसमिशन लाइन जो है उसको डैमेज कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है, तो उसके लिए 7 साल सज़ा,
6 मिलियन जुर्माना, यानी 60 लाख रुपया जुर्माना। तो 2023 के बाद बड़ी सजाएं रखी गई, बड़े जुर्माने रखे गए और इसको नाकाबिले जो है वो राजीनामा जुर्म जो है वो इसको डिक्लेयर किया गया और नाकाबिले जमानत जुर्म डिक्लेयर किया गया। और यहाँ तक अभी तक लोगों ने जुर्माना इस पे पे किया है। अब मैं आपको बताता हूँ, अब इसके लिए अलहदा इलेक्ट्रिसिटी कोर्ट्स नोटिफाई की गई कि ये जज होगा, एडिशनल सेशन जज, ये मैजिस्ट्रेट होगा जिसके सामने इलेक्ट्रिसिटी केसेस के पर्चे होंगे, चलान लगेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी कोर्ट्स हैं, जिन्होंने ये जो बिजली चोर हैं, जिन्होंने जो है वो बिजली चोरी करते हैं, मीटर स्लो करते हैं, ज़री मकासद के लिए करते हैं या मेन ट्रांसमिशन लाइन से करते हैं या उनको डैमेज पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, उनके खिलाफ ट्रायल करके उनको सज़ा दे के माशरे को मैसेज आए कि बिजली चोरों को ये अंजाम है। वो अदालतें एक रिकवरी कोर्ट्स बनी हुई हैं, यानी वहाँ पर कोई जाता है तो उसको कहते हैं जी आप पे इल्ज़ाम है कि आपने 10 लाख बिल देना है, चलें आपकी ज़मानत ले लेते हैं, आप 3 लाख जमा करवा दें। यानी वो वापडा को रिकवरी करके दे रहे हैं और लोगों को जो पनिशमेंट का खौफ है, यानी देखें ना, जब एक बंदे को कह देते हैं आप इतना बिल दे दें, इतना जुर्माना दे दें, आप उसको प्री बार्गेनिंग जो है वो ऑफर कर रहे हैं। हालांकि बिजली चोरी एक हीनियस ऑफेंस है और ये एक वो ऑफेंस है कि एक तबका चोरी कर रहा है और उसका बोझ सारा जो है वो दूसरे तबके में पड़ रहा है और माफियाज हैं। और यकीन करें कि अगर बिजली चोरी रुक जाए तो एक आम सारिफ जो है वो बिल्कुल पुरस्कून हो जाए। देखें ना, अब हमारे मुल्क में क्या बना हुआ है कि 200 यूनिट तक जो है वो बिजली का रेट जो है वो आपका बिल 3000 तक जाएगा। जैसे ही आप 200 या 201 यूनिट पे क्रॉस करेंगे तो आपका बिल जो है वो पिछले 200 यूनिट पे भी वही रेट लग जाएगा कि आपका 9500 हो जाएगा। मतलब लोग, मैंने देखा है कि कुर्बो ज़ुबान हम भी रहते हैं माशरे में, कि लोग कैसे बिजली चोरी करते हैं कि लोगों ने वापडा वालों के साथ मिलकर मीटर स्लो करवाए हुए हैं। वो जो है वो उनका जो है वो लाइनमैन जो होते हैं ना, जो आपकी रीडिंग्स लेने आते हैं मीटर की, वो शायद उनके साथ मिले होते हैं, क्या करते हैं ये मुझे आज तक नहीं समझ मैं आया। आपको एक बात बताऊं, मैं वकील हूं, मैं अदालतों में देखता हूं, बिजली चोरी वापडा के साथ बात के बगैर नहीं होती। या तो वो इस लेवल का बंदा हो जो कि बॉर्डर्स पे लोग बैठे हैं, बिजली चोरी कर रहे हैं, रियासत की रेट को नहीं मानते, उनके खिलाफ रियासत ऑपरेशन करती है, रेंजर ऑपरेशन करती है, आर्मी ऑपरेशन करती है और उनके खिलाफ जो है वो बड़े ऑपरेशन हुए। लेकिन बाकी जो मुल्क के अंदर रह के गली मोहल्लों में, कारखानों में या लोग फार्म हाउसेज में या बड़े बड़े घरों में जो बिजली चोरी होती है, वापडा की मिलीभगत के बगैर बिजली चोरी नहीं होती। और वापडा को पता है कि इसके अंदर वो लोग जो है वो सर्वाइव कर रहे हैं, वो इन्फ्लुएंशियल हैं क्योंकि अंदर माफियाज बने हुए हैं। अगर किसी को 2 लाख रुपया बिल आता है वो 50,000 देता है। अच्छा, वो आएगा 2-4 दिन रीडिंग से पहले आएगा, मीटर की तार उतार देता है, जब रेटिंग होनी होती है मीटर की तार आके लगा देते हैं। तो वो इस तरह का उन्होंने फार्मूला बनाया होता है कि एक 200 यूनिट के अंदर अंदर मामला रहें या ऐसे रहे कि एक लिमिट के अंदर बिल रहे। तो मैं समझता हूँ कि बिजली चोरी जो है वो एक कौमी ये जुर्म डिक्लेयर होना चाहिए और एक नेशनल एक्शन प्लान बना के बिजली चोरों के खिलाफ, या जो देखें, चाहे बिजली चोरी करने वाला कोई माफिया अवामुन नास में से है या बिजली चोरी को फैसिलिटेट करने वाला महकमे के अंदर जो है काली भेड़े हैं, इन सब के खिलाफ अक्रॉस द बोर्ड जो है ना कार्रवाइयाँ होनी चाहिए। और मैं यहाँ अवामुन नास से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे कुर्बो जवार में इर्द गिर्द बिजली चोरी होती है और हमें पता होता है, लेकिन हम क्या सोशल प्रेशर या हम कहते हैं कि जी ये हमारे खिलाफ हो जाएंगे, हमारे ताल्लुकात खराब हो जाएंगे, आप फौरन जो है जैसे पुलिस स्टेशन में आप कंप्लेंट करते हैं, इसी तरह बिजली चोरी के लिए भी 118 जो है हेल्पलाइन है, आप वहाँ पे करें। इसी तरह मैसेज के जरिए आप कर सकते हैं। तो बात यह है कि हम अच्छा, मैं आपसे एक जानना चाहती हूँ, एक जो मुझे चीज़ समझ नहीं आती, ग्रिड होता है या फीडर होता है, उससे जो है यूनिट एक काउंट करके आ गया होता है, वो लाइन में आ गया हुआ है। उसके बाद जो बिजली चोरी करके यूनिट बचते हैं, जो आप कह रहे हैं कि जिनका 2 लाख बिल है वो 50,000 में जमा करवाते हैं, वो जो बाकी बिल है, बाकी यूनिट्स है, वो किन के खातों में जाते हैं? देखिए, बात पता क्या है, जब एक ग्रिड स्टेशन से एक बिजली आ गई तो गवर्नमेंट की एक लागत या गवर्नमेंट की एक कीमत है। अब जब सार्फ तक वो सारी जो है वो जाती नहीं है, सार्फ से उसकी सारी रिकवरी होती नहीं है। अब ये तो एक 2 और 2 4 वाला फार्मूला है। लेकिन क्या होता है कि वो बिजली चोरी जो है महकमा जो है वो जो जिनके साथ साजबाज होती है उनको अकोमोडेट करता है, बाकी वो पूरा करने के लिए आम अवामुन नास पे जो कि चोरी भी नहीं करते और ऊपर से उनके इतने इतने बिल आ जाते हैं। आप देखें ना, करंट बिल किसी का 10,000 है, एकदम पता चलेगा जी 4 लाख आ गया। अदालतों में लोग स्टे लेने जाते हैं और यूजली अदालतें देखती हैं कि पिछले 7 महीने की 8 महीने की हिस्ट्री क्या है, इसका करंट बिल इतना है। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें जो हैं वो महकमे के अंदर से सफाई हो के, और ये भी मैं समझता हूँ जो बिजली चोर हैं
ये पाकिस्तान में बिजली का बड़ा शदीद बहरान है, गर्मियों में बड़े मसाइल होते हैं और गवर्नमेंट को बिलियंस की सूरत में मसलन डॉलर्स में नुकसान होता है और मैं समझता हूँ कि ये कौमी ख़जाने का नुकसान है। लेकिन क्या है कि अब ये करना किसने है? मैं आप जो है हमने तो एक कंप्लेंट कर दी, इसके एफआईआरों के कंप्लेनेंट कौन होते हैं? वापडा वाले खुद होते हैं। जब ये केस पर्चे देते हैं, पर्चे देने के बाद ये अदालतों में परसू नहीं करते केसेस को। यानी बिजली चोरी की बाबत भी एक डिपार्टमेंट होना चाहिए, प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट, जो कि बिजली चोरी के केसों को करे। वो प्रोसिक्यूटर अगर होगा उसको भी दिलचस्पी नहीं होगी। प्राइवेट कंप्लेनेंट की तरह, प्राइवेट मदई की तरह बिजली चोरी के केसों को फॉलो होना चाहिए और जो जेन्युइन बिजली चोर है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर वापडा के अंदर भी बिजली चोरी में फैसिलिटेट है उनके खिलाफ भी यही पर्चे होने चाहिए। लेकिन मसला क्या है कि पर्चा दे के बिजली चोरी का वो अपनी जान छुड़ा लेते हैं फॉर्मेलिटी के, जी हमने इतने पर्चे दे दिए हज़ारों, तो उनकी जो है वो उसमें से रिकवरी होती है 10वां हिस्सा होगी, तो बाकी लॉसेस तो वहीं पड़े हैं ना। तो मैं समझता हूँ कि जो 2023 में अमेंडमेंट्स हुई पाकिस्तान पीनल कोड में, जो कि 462 आई से लेके 462 पी तक हैं, मुख्तलिफ सर्कमस्टांस हैं, मुख्तलिफ सज़ाएँ हैं, जो कि मैक्सिमम 7 साल तक सज़ा है और 6 मिलियन तक जुर्माना है। और उसमें जो है वो अदालत जो है वो अलहदा से जो नुकसान पहुँचाया गया है उसके चार्जेस भी डाल सकती है। इसकी इम्प्लीमेंट इस जो ऑफेंसेस बताए गए हैं उसकी स्पिरिट के मुताबिक होना चाहिए। बिजली चोर को से रिकवरी करके नहीं छोड़ना चाहिए। पहले तो ये आप तय कर लें कि जो असल बिजली चोर हैं उनको हाथ डालें। अच्छा, मैंने तो ये सुना है कि अक्सर जो गली मोहल्लों में कर रहे होते हैं उन्होंने शायद फिक्स किए होते हैं, जो लाइनमैन आ रहे होते हैं, जो रीडिंग्स लेने के लिए आ रहे होते हैं, उसका 2000 लगाया या 6000 लगाया, 8000 रुपये लगाया, वो उसके मुताबिक जो है मीटर के साथ छेड़छाड़ करके यूनिट ऊपर नीचे करता रहता है। ये उनको फ़ायदा जब हो रहा होता है, उन सब अब किसी एक को तो पॉइंट आउट नहीं कर सकते ना कि अगर 10 रीडिंग वाले हैं उनमें से एक कर रहा तो चलो पकड़ा जाएगा, 10 के 10 करे तो पकड़ेगा कौन? आपस में ही सब एक दूसरे के हैं ना, वो सब एक दूसरे को देखेंगे सभी चोर हैं। ये देखें, ये वो फार्मूले जो बहुत पुराने हैं, ये आज के ईजाद हुए नहीं हैं। तो इसमें नीचे से लेके लाइनमैन से लेके ऑफिसर तक सब मुलव्वस होते हैं। तो ये नहीं पता, ये नहीं हो सकता कि महकमे ना पता हो। बात ये होती है कि ऊपर से हाई अप्स जो हैं, जो वापडा के महकमे के वजारतें हैं, सेक्रेटरीज़ हैं या गवर्नमेंट है, ये बेसिकली महकमों के अंदर जो है ना, ये क्योंकि वापडा के महकमे के अंदर ये सुई गैस चले जाएं, सब में जो है ना इतनी जड़ें हो गई हैं कि अब इनकी सफाई करने के लिए ना बहुत ज़्यादा इस्लाहात की ज़रूरत है। मतलब होता पता क्या है, 4 दिन आवाम को मुतमिन करने के लिए गवर्नमेंट जब बिल ज़्यादा आते हैं या कोई बिजली महंगी कर देते हैं तो आवाम को मुतमिन करने के कह रहे हैं कि जी हम ऑपरेशन कर रहे हैं, बिजली चोरों को पकड़ रहे हैं, हमने ये कर देना है, लेकिन बाद में फिर चीज़ें ठंडी हो जाती हैं। इसका मतलब है माफियाज बहुत ताकतवर हैं। अक्रॉस द बोर्ड इस्लाहात हों, और 2 बातें हैं, एक तो ये अक्रॉस द बोर्ड इस्लाहात के ज़रिए, सख्ती के ज़रिए लोगों को खौफ से और कानून बना के डरा के, दूसरा माशरे को अवेयरनेस दे के। देखें ना, हमने सब ने एक वक्त आना है, एक मखसूस अरसा गुजार के हमने अल्लाह के पास जाना है और चोरी जो है इसका हिसाब देना है। तो ये अवेयरनेस देनी चाहिए माशरे को, लोगों को, कि मैंने बिजली चोरी नहीं करनी, मुझे इस चीज़ का नहीं है कि मेरा हमसाया क्या कर रहा है। क्योंकि हमारे यहाँ ना भेड़ चाल है, हम कहते हैं कि जब 10 बंदे कर रहे हैं ना तो हम असाबी तौर पे ना उसको मानते हुए कि ये 10 कर रहे हैं तो मैं 11वां भी कर लूँगा तो क्या हुआ। बात यह है कि हमें अपने आप को मुतमिन करना है, हमें जो है अपने ज़मीर से पूछ के करना है कि मैंने इसका हिसाब देना है, मेरे बच्चों ने भी नहीं देना। तो फिर ये माशरा ठीक हो सकता है, एहसास दिला के, अवेयरनेस दे के, और माशरे में जो है, लेकिन ऐसी चीज़ें, ऐसी अवेयरनेस देना या मतलब लोगों को कोई रियासती सतह पर भी कोई इंतज़ाम इंसराम नहीं है, वॉलंटरली जो अपने तौर पर भी लगे होते हैं उनके भी बैक पे अपने मफादात होते हैं। लेकिन कानून की इम्प्लीमेंटेशन से चीज़ें होंगी। कानून जो बना है इस पर ट्रू स्पिरिट पे अमल हो। कानून ज़बरदस्त है, इसमें बड़ी सज़ाएँ हैं और ये समरी ट्रायल है, इसमें लोगों को सज़ाएँ दें। जब सज़ाएँ नहीं होनी, मतलब सज़ाएँ होनी नहीं, सज़ाएँ देने की रेशो जो है वो ना होने के बराबर है, तो माशरे को कैसे खौफ होगा? माशरे डिपार्टमेंट्स के अंदर जो बिजली चोरों के साथ मुलव्वस हैं उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंगें करके उनकी नौकरियां ख़त्म होनी चाहिए, उनके खिलाफ पर्चे होने चाहिए, उनसे मतलब उनसे जो बेनिफिट्स हैं वो ले लेने चाहिए। लेकिन जब रूटीन में होगा, किसी पे फिक्स कर दी, मतलब किसी पे गलत डाल दिया, वो भी रुसवा हो रहा है, जिस पे सही डाला है
वो तो उसके तो हाथ मिले होते हैं, उसका मीटर 1 मिनट में ठीक भी उसका मीटर भी उतार के ले जाते हैं, मीटर ठीक भी कर देते हैं, उसकी किस्तें भी कर देते हैं, उसको तो सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं। तो ये जो दोहरा निज़ाम है ना, ये ख़त्म होना चाहिए। अदरवाइज़ मसाइल जूँ के तू रहने हैं, बिजली ऐसे ही चोरी होनी है और हमने जो है वो चीखते चलाते रहना है। लेकिन ये कौमी मसला है, इसकी तरफ फिलफौर तवज्जो होनी चाहिए। बिल्कुल। इस तरह से लास्ट पर कोई पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम यही है जी कि हमें जो है ना चीज़ों को खुद माशरा, कुछ चीज़ ड्यूटियां हैं माशरे की, हमें वो माशरा करनी चाहिए और कुछ चीज़ें रियासत के करने की है, रियासत करे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम माशरा भी अपनी ड्यूटियां अंजाम देने में फ़ेल है और रियासत या रियासत के अदारे भी फ़ेल है। हमें अपनी अपनी ड्यूटी करनी चाहिए, तो नो डाउट माशरा भी ठीक हो जाएगा और बिजली चोरी भी ठीक हो जाएगी। क्योंकि मायूसी गुनाह है, हमें मायूस नहीं होना। इंशाल्लाह हमने अपने हिस्से का दिया जलाना है और हमने अपना हिसाब देना है। हम ये सोच के करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। सही हो गया। लास्ट में मैं आपसे जानना चाहती हूँ, सज़ा के बारे में अगर दोबारा से इनको रिमाइंडर दे दिया जाए ना, जो भी बिजली चोर है उनको क्या सज़ा हो सकती है अगर बिजली चोरी करते हुए पकड़े जाएँ या फिर कोई छापा वगैरह पड़ जाए, वो कितनी मुश्किल में आ सकते हैं? पिछले बिल भी देना पड़ते हैं। मैं अवामुन्नास को बताऊंगा कि एक तो जो बिजली चोरी जितनी देर से आप कर रहे हैं वो सारे बिजली चोरी का बिल जो है वो आपके ज़िम्मे पड़ सकता है। दूसरा जो है वो आप अगर बिजली चोरी कर रहे हैं, मीटर को स्लो करवा रहे हैं, ट्रांसमिशन लाइन से जो है आप डायरेक्ट कुंडे लगा रहे हैं, तो इसमें 7 साल सज़ा है, इसमें 6 मिलियन 60 लाख रुपया जुर्माना है और नाकाबिले ज़मानत जुर्म है, नाकाबिले राजीनामा जुर्म है। और इसमें जो है वो सज़ा हो के आप जेल की सलाखों के पीछे जा सकते हैं, आपकी नेकनामी मुतासर हो सकती है, आपकी बदनामी हो सकती है और आप जो है वो फिर उसके बाद जो है वो आपका रिकॉर्ड भी क्रिमिनल हो जाएगा। तो लिहाजा माशरा इससे अवेयर हो जाए, कवानीन से अवेयर हो जाए और कवानीन की प्रॉपर जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हो जाए, तो दोनों चीज़ें जो है वो फिर ठीक हो सकती हैं। ठीक हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में आने के लिए। और इसी के साथ ही मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम क्राइम कंसीडर ही नहीं करते हैं। हमें लगता है कि हमारा हक बनता है, हमें ये करना चाहिए, इतनी महंगाई हो रही है, ये सब चीज़ें हो रही है। चोरी चोरी होती है, चाहे आप 1 रुपये की कर रहे हैं, चाहे आप उसको 10,000 रुपये की कर रहे हैं, या जितने भी आप इसको ज़ीरोस बढ़ाते जाएँ, चोरी चोरी है। अगर आप देख रहे हैं कोई फ़लाँ ऐसे कर रहा है, कोई फ़लाँ ऐसे कर रहा है, आप देखें क्या आपका ज़मीर मुतमईन हो रहा है? जो पैसे आप यहाँ से बचा रहे हैं, खुदा ना खास्ता आपके घर में किसी और अगर वो काम पे लगना शुरू हो जाए या फिर घर से बरकत ही ख़त्म होती जाए, तो उस पैसे का क्या करेंगे आप? और बहुत सारी चीज़ें आप देखिए, अगर आप अपने यूनिट बचा रहे हैं, आप अपने पैसे बचा रहे हैं, वो किसी उसके पास जा रहे हैं जिसका कोई ऐसे कोई वाली वारिस नहीं है, जो पता नहीं कितनी मेहनत की कमाई से वो सारे पैसे उन बिल्स में दे देता है। अगर हम तमाम ये सोच रखना शुरू कर दें तो मुझे लगता है कोई ना कोई बेहतरी हम लेकर आ सकते हैं। और सेकेंडली, आपके गली मोहल्ले आसपास में अगर कोई ऐसी हरकत कर रहा है तो अगर आप नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप भी कर रहे हो तो आप कैसे किसी की कंप्लेन कर सकेंगे? तो अगर कोई कर रहा है इस तरह से, उसकी मस्ट कंप्लेन की जाए और जो भी कॉन्सिक्वेंसेज है अगर वो सामने आएंगे, आसपास के तमाम लोगों को वो खबरदार कर देंगे और वो आइंदा इस ऑफेंस को करने से पहले मेरा ख्याल है कई बार सोचेंगे। इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, मिलेंगे एक नई सुबह के साथ। अल्लाह ने के बाद।